सवा 6 बजे नमाज़ पढ़ी थी उनकी वालदा बिलाल की। उनका फ़ोन आया कि मेरे को मैं बहुत परेशान हूँ और यहाँ आग में फंस गया हूँ, मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लिहाजा मेरे लिए दुआ करना बाबा। मैं कोशिश में लगा पड़ा हूँ। देखिए, मेरा एक सवाल ये है कि एम्बुलेंस वाला जो वाक़या हुआ ये क्या था? ये एक तमाशा था सिर्फ। मैं तो वहाँ लोगों का कहना उस टाइम मैं नहीं था, लेकिन लोगों का जब मैंने देखे थे साथी, तो एम्बुलेंस वाले एक दूसरे की एम्बुलेंस में डालने के चक्कर में कि मैं लेके जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार। वो बस वो क्या नाम है, बस ऊपर बजाय नीचे के ऊपर चले गए जहाँ आग लगी हुई थी। वहाँ लोगों को बचाता रहा, लोगों को उतारा। फिर बाद में क्या नाम है, वो नीचे आया, फिर खैरियत से आया। फिर मैंने सुना है कि वो ऊपर गया, उसकी आवाज़ें हैं। तो बोला आ जाओ, कौन है वो, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। पर उस टाइम पे आग इतनी लग चुकी थी, अंदर कोई भी नहीं था मेरे बच्चे के अलावा, लोग निकल गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान आदिल ख़ान। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ, शायद उस पर मेरे अल्फाज मिल ही ना पाएँ, क्योंकि जब कहीं जवान मौतें होती हैं तो यकीन करें दिल आबदीदा हो ही जाता है। आरजे मॉल का जिक्र हर किसी के लब पर है। इस वक्त कराची में जिस तरह आग लगी है और जिन ख़ानदानों के घरों में आग लगी है, मैं कहता हूँ ये सिर्फ दुकानों में आग नहीं लगी, ये बिल्डिंग में आग नहीं लगी, ये उनके घरों में आग लगी है जिनकी जवान जवान बच्चे चले गए। सवाल एक बहुत अहम है, कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हकायत सिर्फ यहाँ इस वक्त यही दिखा सकूंगा कि आग लगी कहाँ थी, आग का जो ताना बाना जुड़ता है वो जुड़ कहाँ से रहा है। हम उस जगह पर मौजूद है जहाँ शायद कोई नहीं इस वक्त पहुँच पाया, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि अगर मैंने भी पहुँच के दिखाया तो मेरा भी दिल दुखा, क्योंकि वो शायद अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए वो चले गए। आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। ये गेट नंबर 5 है जो आरजे मॉल का है, और मैं यहाँ से पहले आपको तमाम वो जगहें दिखाऊंगा कि गेट नंबर 5 से लेके गेट नंबर 1 तक क्या पोजीशन है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लोर वो है जहाँ आग का कोई नहीं है, कोई भी मैं कहूँगा कोई चीज़ जली नहीं है। दुकानें उसी तरह वीरानी पड़ी हुई हैं, आप देखें, मैं दिखा सकता हूँ दुकानें वीरान हो चुकी हैं, क्योंकि आग शायद यहाँ नहीं आई पर ताजिरों के घरों तक आग पहुँच गई है। क्योंकि अगर जगहों को सील कर दिया जाएगा तो यकीन करें उनके जो लोग काम करने वाले हैं वो क्या करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर इस वक्त उन जवान लोगों की बात का हो रहा है, उन जवान लोगों की बात का हम करेंगे जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, उनकी फैमिली से भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पहले मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आरजे मॉल में आखिर हुआ क्या था, शुरुआत कहाँ हुई थी। चलते हैं मजीद गेट दिखाते हैं। गेट नंबर 5 से पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि अब जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये गेट नंबर 4 आ गया आपका, जो मेन गेट जो स्टार्ट रोड कहलाता है। और ये वो एरिया है, स्पेस जो रास्ता ऊपर जाता है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं कि ये वो जगह है जो फ्लोर हमारी 5। और अगर मैं ये लिफ्ट एरिया भी आपको दिखाऊं तो ये ग्राउंड है, ये बेसमेंट है, और बेसमेंट से सीधा अगर ऊपर आप देखें तो ये फ्लोर की पूरी लिफ्टें हैं, जिसपे अभी यहाँ पर कहीं भी आग का कोई वो नहीं। लेकिन ये गेट नंबर 4 में हूँ। आए पहले मैं आगे, आप ये जूतों के निशान देखें, इसमें वही प्यारे ही भागे होंगे जो लोग जल रहा था ये जगह। तो ये जो काले निशान आप देख रहे हैं ये वही है जो लोग इस यहाँ से निकलने की कोशिश कर। मैं शायद कहूँगा इस प्रोग्राम में मेरे अल्फाज ना मिले तो नाजरीन मैं माजरत ख्वाह, क्योंकि बात 11 जानों की है, 11 नौजवानों की है, 11 उन ख़ानदान की है जो अपने प्यारों को छोड़ के चले गए। उनके प्यारे रो रहे हैं, दिल हमारा भी रो रहा है, लेकिन दिखाना काम है। और मैं दिखाऊंगा कि आपको किस तरह ये दुकानें अभी वीरान है, और ये वही था कि जब ये यहाँ वाक़या हुआ तो किस तरह पूरे जगह पर आग ही आग थी। ऊपर अब वो आग कितनी थी, क्या थी, ये आप देख सकते हैं। गेट नंबर 3 ये भी बंद किया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरफ आ भी जाता हूँ। ये गेट नंबर 3 है, और ये वही फिर कहूँगा कि दुकानें आप देखें बंद हैं। यहाँ आग का भी कोई ऐसा नहीं पहलू मुझे दिख रहा जहाँ यहाँ पर कोई आग आई हो। आगे की तरफ चलते हैं। फिर अल्फाज के साथ साथ मैं कहूँगा जो मेरी ताजिरों से यहाँ पे बात हुई, कुछ लोग सामने नहीं आना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि देखें जो वाक़या हुआ है वो दर्दनाक वाक़या है, उसका ज़ाला नहीं किया जा सकता, लेकिन कारोबार बंद भी तो नहीं किया जा सकता। हम क्या करेंगे? अब मैं दोनों चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। शायद कुछ लोग इस बात पे बुरा माने, लेकिन सच बताना भी फ़र्ज़ है। ये देखिए गेट नंबर 2 है, जो मैं इधर आ जाता हूँ, ये गेट नंबर 2 है, ये भी बंद है।
3। अब आगे तरफ चलते हैं। अब गेट नंबर 5, 4, 3। अब ये 2, 1 की तरफ मैं आ गया हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि पीरियड में वक्त कम है, लेकिन मैं ये आपको दिखा दूँ कि ये ग्राउंड का वो मंजर है फ्लोर का कि जहाँ शायद आग कहीं नहीं। मैं ऊपर भी कहूँगा कैमरा को थोड़ा दिखाएं ऊपर की तरफ भी कि कहीं आग का कोई भी ऐसा मंजर नहीं है इस तरफ कि जहाँ आग आई हो। लेकिन जो सुनने में आया आग की जो पोजीशन है वो है 3, 4 और 5। हम अभी इस ग्राउंड की तरफ थे। ये आप देख सकते हैं कि ग्राउंड 1 आखिरी दरवाजे तक भी हम आ गए। एग्जैक्ट के एरियाज जो हैं जो निकलने के दिए गए हैं ये नॉर्मल गेट्स दिए गए हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखा दूँ मैं आपको कि CCTV कैमराज लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लगे हुए हैं, यहाँ भी हैं, देखें ये देखें ऊपर की तरफ कैमरे लगे हुए हैं। और अगर तहकीकात जारी है तो उनको काफ़ी इस चीज़ पे दिखेगा कि जब कैमरे यहाँ मौजूद हैं तो काफ़ी जो रिजल्ट्स हैं वो भी सामने आएंगे कि क्या वजूहात बनी थी आग की। अब चलते हैं उस जानिब जहाँ का आग ने इस जगह को लपेट में लिया। आए। अच्छा जी, जो मैंने आपको फ्रंट दिखाया कि 5 गेट हैं निकलने के और आग ने जहाँ तक अभी हम ग्राउंड पे ही हैं जहाँ पर आग का कोई मैं कहूँगा नामो निशानी पर जूतों के निशान मौजूद हैं जो लोग ऊपर से आए होंगे। अब मैं आपको जो ऊपर लेके जा रहा हूँ ये साइमा स्क्वायर है जिसके 5 से 4 रास्ते जो मेरी नॉलेज में वो 4 हैं, पर 4 रास्ते जो हैं जो पीछे से दिए गए हैं आए मैं वो आपको भी दिखाता हूँ कि वो यहाँ पर रास्ते हैं जो अभी इन्होंने खैर बंद किया हुआ है पीछे से क्योंकि मार्केट है, चीज़ें हैं, अशिया है जो ज़ाया ना हो जाए किसी वजूहात की वजह से। तो ये देखें ये भी वो गेट है जो पीछे साइमा स्क्वायर से लगता है। अब एक सवाल है कि जब ये चारों गेट यहाँ से भी खुले हुए थे और 5 वहाँ से भी खुले हुए थे तो लोगों की निकलने की जगह तो थी, लेकिन वो एक एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं जहाँ से इंसान सही तरह कभी फायर ज़्यादा आग लग जाती है। अभी तो आग चले कहते हैं लोग कि कुछ लोगों से बात हुई कहते हैं 25%, कोई कहता है 30%, कोई कहता है 40%। अगर ये बड़ी आग होती तो निकलने के रास्ते कहाँ होते? फायर अलार्म्स क्यों नहीं बजे? फायर अलार्म के तरीके क्यों नहीं बताए जाते लोगों को कि कहाँ क्या हो सकता है और एग्जैक्ट के रास्ते को क्यों नहीं बताया जाता? कम से कम दुकानदारों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आखिर रास्ते प्रॉपर गए। लेकिन यकीन जाने जो भी गलती हुई जिनसे भी हुई उन गलतियों का सिर्फ ताल्लुक इतना सा है कि 11 जानें चली गई। हमें मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत है और जिन लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई है उन्होंने यकीनन फायर की कोई ना कोई जगह दी होगी, इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन जलने की वजूहात तो हमारे जो इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो 11 जानों का तकाजा नहीं है, 11 जानें गई हैं उनका हिसाब वो लेंगे और हमारे इदारे भरपूर तरीके से अच्छा काम करेंगे। आए मैं आपको दिखाता हूँ आग मज़ीद कहाँ से बढ़ी थी। अच्छा जी, हम इस वक्त 2nd फ्लोर पर आ चुके हैं और ये भी एक रास्ता है कि ये यहाँ पे थोड़ी स्मेल ज़रूर है जलने की, जो भी एक जब स्मेल बस जाती है तो एक जलने की जो बदबू होती है वो बिल्कुल वाज़ी यहाँ पे महसूस की जा सकती है। और मैं तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि थोड़ा सा मैं उस स्पॉट पर अब लेके चलता हूँ क्योंकि बाज़ार तो मैं दिखा सकता हूँ, सिर्फ इतना दिखा सकता हूँ कि ये भी 2nd फ्लोर की वो जगह है जहाँ पर आग नहीं है, लेकिन ज़मीन पर वही जूतों के निशान, वही जब भगदड़ मची होगी तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह निशान काले जो जलने की चीज़ें होती हैं वो वाज़े यहाँ पड़ी हुई हैं। आए मज़ीद ऊपर चलते हैं। थर्ड और 2nd के दरमियान ये वो मस्जिद है जब पूरा स्क्वायर में जुमे के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं नमाज के तो सब यहाँ जमा होते हैं, नमाज अदा करते हैं। बिल्डिंग वाले जितने भी ताजिर हैं वो यहीं नमाज अदा करते हैं। आए चलें फ्लोर की तरफ चलते हैं आगे। ये हम 3rd फ्लोर पे पहुंच चुके हैं जहाँ से मस्जिद का ऊपर आने वाला फ्लोर है। अब आप ये देख सकते हैं क्या खौफनाक आग का मंजर है। ये वो जगहें थी जो आबाद थी, दुकानें, ये कांच टूटे हुए सारे आपको दिख रहे होंगे, ये कांच है सारा, और ये वो दुकानें हैं जिनका शुरू का फ्रंट जला हुआ है पर अंदर देखें शायद आग नहीं है, लेकिन ये चप्पलें पड़ी हुई हैं उन दुकानदारों की जो ये सेल कर रही थी जो जल गई हैं। ये आप देखें क्या सूरत हाल है। ये नई नई चप्पलें हैं जो जल गई हैं, लेकिन सामान फिर बन जाएगा। जो 11 जाने हैं उसका अजाला कैसे पूरा होगा। ये एक मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ शायद अब तक आपको अंदर के मनाजिर नहीं दिखाए गए हों, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये वो एरिया है जहाँ पे लोग वेटिंग एरिया में बैठा करते थे। और आप ये देखें, अच्छा यहाँ देखें फायर के वो रखे हुए हैं बुझाने के लिए, सिलेंडर्स बड़े हुए हैं यहाँ पे। हम चीज़ों को हाथ खुद नहीं लगा रहे क्योंकि अभी इस पर वर्किंग जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ हैं, ये ऐसी ख़तरनाक इस वक्त एक स्पेस हो रहा है
कि जो मेरा बैक ड्रॉप अगर आप देखेंगे पहले तो ये मनाजिर आप देखें बिल्डिंग का। यहाँ से मैं कहूँगा इधर आए कैमरन को, ये पूरा देखें, ये वो कॉरिडोर है जो 3, 4, 5 बिल्डिंग को, शायद नहीं दिखा होगा, इस तरफ आ जाए, ये देखें ऊपर तो दिख रहा है ना, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। अब ये जब आग भड़कती है, जो आग की तपिश होती है और एक आग का जो एक लगने की, तो भगदड़ कैसे नहीं मचा होगा, कैसे लोग नहीं भागे होंगे। वो बेचारे 11 लोग जिनकी अयादत करने तो शायद सब जा रहे हैं, पर एक बार सोचे जब ये चीज़ें हो जाती हैं, उन प्यारों को क्या जवाब देंगे, उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। और हुक्मरान जो हमारे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग अगर नहीं गए अब तक तो खुदारा इनके घर जाएं, इनके प्यारों से मिलें। 11 जवान मौतें हैं, कैसे हम सोचेंगे 11 लोग कितने टैलेंटेड होंगे, क्या करते होंगे अपनी ज़िंदगी में, क्या करने जा रहे होंगे, लेकिन उन 11 फैमिलीज़, 11 लोगों की बात नहीं है, 11 फैमिलीज़ की बात है जिनके साथ उनका पूरा घर जुड़ा हुआ होता है। हमने उन सबको, अल्फाज नहीं है, आए, ये फ्लोर 3 है और ये इसका सेंटर का एरिया है जो जला हुआ है। इस तरफ थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरा को एक बार फिर मैं इस तरफ जाना चाहूँगा, ये देखें, हम लोग वहाँ से थोड़ा घूम के आ जाते हैं। और यहाँ पे अभी भी ना धुएं जैसी महक में कहूँगा इस वक्त है। और ये वो स्टेयर्स हैं जहाँ से ऊपर जाया जाता है। तो आप ये देखें, ये 3rd फ्लोर के बाद 4th फ्लोर को जाने का रास्ता है जो सील किया गया है ऊपर इदारों की जानिब से, जिस पे तहकीकात जारी है। ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मेरी भी दुआ है और मेरी पूरी टीम की, क्या पूरी कौम की दुआ है कि अगर ये किसी की वजह से आग लगी है तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कि वो एक्शन ज़रूर लेंगे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिनकी वजह से ये आग लगी है। आए, अभी तक ये पानी जो यहाँ पड़ा हुआ है आप देखें, ये वो एरिया, अच्छा यही फ्लोर का एक और हिस्सा है। आप ये देखें कि ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। ये 3rd फ्लोर का वो हिस्सा है जो पूरी तरह आप देखें तो बिल्कुल क्लियर है। और ये देखिए, मैं ग्राउंड भी दिखाना चाहूँगा कि रास्ता यहाँ से जो चीज़ें टूट के गिरी होंगी, ये फ्लोर जले हुए नहीं है यहाँ तक, लेकिन कुछ जगहों पे ब्लैक फेसेस दिख रहे हैं हमें जहाँ पर जलने की जो धुआं होता है वो उड़ा होगा। लेकिन अब ये हम टर्न कर रहे हैं इस तरफ, अब ये एरिया है जिसको हम कहते हैं 3rd फ्लोर है। और इसके जो खौफनाक मंजर हैं वो मैं सिर्फ इतने ही दिखा सकता हूँ आपको कि जितना हम यहाँ आए हैं। ये वो जगह है जो मेरी भी शायद बिल्कुल डेड लाइन है इस जगह पर, क्योंकि इसके ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सील किया गया है इस एरिए को और उस पर तहकीकात जारी की आग लगने की आखिर वजूहात की आती हैं। यकीन जाने मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ इसका मैं इतना खौफनाक मंजर है इस तरफ, और इस तरफ तो मैं शायद कहूँगा कि आग का इतना मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो स्पेस है इस तरफ मेरे जो लेफ़्ट हैंड पे आप देख रहे होंगे, ये पूरा स्पेस जला हुआ है। मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस इदारों से भी दरख्वास्त है, 11 लोग चले गए, 11 फैमिली, 11 प्यारे, खुदारा सख्त कार्रवाई करें और देखें इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ उन लोगों को जिनकी वजह से ये मामलात हुए हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहाँ पे ताजिर मौजूद हैं आरजे मॉल पे, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो लवाहिकीन हैं, जो प्यारे हैं जिनके चले गए इस दुनिया से, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके दुख में खड़े तो हो सकें। कर शायद हम कुछ नहीं सकते, लेकिन उनके दुख में साथ उनके खड़े हो सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, क्योंकि उनके प्यारे इस दुनिया से चले गए। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। इस वक्त हम आरजे मॉल से बाहर आ चुके हैं, जहाँ पे ताजिरों को, जो आरजे मॉल के ताजिर हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर मौजूद थी, वो सब एक रश बैठे हुए जानते हैं। उनका भी एक मौक़िफ़ है, उन्होंने भी यहाँ पे बैनर्स लगाए हुए हैं और उनका मौक़िफ़ क्या है वो भी ले लेते हैं कि प्रोग्राम में मैं ये ज़रूर दिखाऊँगा कि क्या हुआ अंदर, वो तो जो दिखा सका मैं, और जिस तरह का माहौल था अंदर का, खौफनाक माहौल कि 11 जाने किस तरह सर्वाइव की होंगी, या जो भी लोग इंजर्ड हैं उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर बाकी ताजिर कम्यूनिटी भी मौजूद है। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है यहाँ के ताजिर जो आरजे मॉल के बाहर है, बैनर लगाए हुए। सर, 11 जाने गई हैं, उनका मुआवजे की तो बात तो बहुत दूर की है, जो दर्द है उसके ऊपर क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप इन ताजरों के और यहाँ इन मुतासरीन की फ़रियाद लेने के लिए आप तशरीफ़ लाएँ, सुनने के लिए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो यहाँ शहादतें हुई है वो तो बहुत बड़ा सदमा है, उसका कोई नमूल बदल नहीं है। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि रियासत हम सुनते हैं बचपन से भी, और है भी ऐसा कि रियासत माँ जैसी होती है, और औलाद को जब तकलीफ़ होता है तो रियासत उसको गोद लेते हैं। तो ये इस तरीके से जब ये शहादतें हुई है, ये तकलीफ़ हुआ है, इसका तो कोई नमूल बदल नहीं है, और तमाम ताजरों को भी बहुत तकलीफ़ हुआ है। लेकिन कुदरत से एक हादसा हुआ है। और फिर बुनियादी बात यह है कि यहाँ जो ताजर बरादरी फरमाते हैं कि भाई हमारा तिजारती जो बिज़नेस है, दुकानें हैं, वो नीचे, ऊपर ऑफिस के जो फ्लोर है उसमें यह हादसा हुआ। अच्छा, अब रियासती इदारों ने अपने दरमियान उनका वो चल रहा है कि भाई ये फ़लाँ ने नक्शा पास करवाया और फ़लाँ ने एनओसी दिया है। देखिए, वो ठीक है, रियासत एक अपना हक रखती है, लेकिन अब ताजर ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर कहीं बिल्डिंग डैमेज है, कोई मसला है तो आप बताएं। एक कोना के ऊपर कुछ मसला है और 4 मंजिल पे, और नीचे हमारे सारे दुकानें, 700 दुकानदार है, और 700 दुकानों के अंदर 3-3, 4-4 बंदे काम करते हैं। अब इनकी कुछ दुकानों लाखों किराए का वो किराया अदा करना उनके लिए मुश्किल होगा, और इस तरीके से उनके लोगों को अगला जो है ना बिज़नेस चलाना इनके लिए मुश्किल हो गया। ताजर वाली बात आप करेंगे, दुकानें कब खुलेंगी, मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा, लेकिन इस वक्त जो जाने का ज़ाया हुआ है, जिसके लिए मैं कहूँगा कि शायद अगर ये बिल्डिंग अभी बंद है, ये कैसे आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग कमज़ोर नहीं हुई? चलने के बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ जो फोर्सेज होंगी वो आगे देखेंगी कि क्या ये जो बिल्डिंग कंट्रोल्ड है वो आगे ख़ास तौर पर देखेंगी क्या बिल्डिंग में ऐसी लचक है कि इसको कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं। आप ये अपना अंदाज़ा करें, जो मैंने भी अभी मैं बिल्कुल अंदर तक गया हूँ, और मैं शायद कहूँगा कि K21 की तरफ से कि बिल्कुल हमने अंदर की वो जगहें भी मनाज़र दिखाएं कि जहाँ ये जली हैं। और ये ताजिर का बिल्कुल सही कहना है कि कारोबार बंद हो गया, ये बात तो सच है। ऑफिस जले हैं, नीचे दुकानें हमने दिखाई हैं, फर्स्ट फ्लोर की भी, ग्राउंड की भी नहीं जली, नीचे आग नहीं आई, मैंने दिखाया भी ये चीज़। लेकिन सर, क्या थोड़ा इंतज़ार नहीं किया जा सकता इस चीज़ के? देखिए, एक चीज़ होता है, जिस घर के अंदर मैयत हो जाए ना, तो हमारे शरीयत में अगर किसी का बाप मर जाए वो 3 दिन तक ताज़ियत होता है, ठीक है जी। अगर किसी का भाई भी मर जाए वो 3 दिन ताज़ियत के लिए शरान बैठ सकते हैं, बाकी उसके बाद जा कर के अपना कारोबार, अपना रोज़गार के लिए निकलता है। अब यहाँ ताजर तो मेरे ख़्याल में इतनी कुर्बानी वाले लोग हैं कि अगर वो कुछ मदद भी लेना चाहे तो बुनियादी लीड जो करनी वो रियासत ने करनी है। और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए तो हम ऐसे कोई ऐलान होना चाहिए कि लोगों को पता चला कि भाई ये इनको एहसास है रियासत को। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि अब जब ये हो गया, उसके बाद ताजिर, मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग, इसमें ऐसे भी है कि इनके घर में ऐसे मरीज़ होंगे कि किसी का कैंसर मरीज़ घर में होगा, किसी का, और तो ये चीज़ है। देखो, रोजगार ना होने से परेशानी का सामना हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ताजिर आप भी हैं, दुकानें आप लोग की मौजूद है, क्या फेस करने को मिल रहा है? देखिए, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैंने सिर्फ दिखाना होता है जो चीज़ें गलत हुई हैं। लेकिन जब ताजिरों ने कहा कि बात करें, क्योंकि एक घर बंद हो जाता है ना, तो वो एक फैमिली की बात होती है, पूरी फैमिलियाँ डिस्ट्रॉय होती हैं उसमें। तो रोज़गार नहीं है, परेशानी तो सबको फेस करना। क्या देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम नहीं कर रही क्या? सर, बिल्कुल भी नहीं कर रही। अगर कर रही होती तो बिल्डिंग को मालूम करना, चेक करना 24 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। आज की करने नहीं है आप कह रहे हैं? सर, पता नहीं किस तरीके से आ रहे हैं, कितनी टीमें आ रही हैं, कितनी। इस वक्त हमें ये लग रहा है कि इस पर सियासत चल रही है ना, आपस में एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, डालते रहे, खेलते रहे। 4th फ्लोर का एक कोना डैमेज हुआ है शहीद मिलर रोड पे, चेज़ब जला, 24 घंटे आग जलती रही, वो क्लियर हो गया, बिल्डिंग सेट हो गई, उसको संभाल लिया, सेट हो गई। 2-2.5 घंटे आग जली, हादसा बिल्कुल हुआ, उसमें हमारे बच्चे थे, समझें। लेकिन मसला ये है कि ये जो दुकानदार हैं, ये 800 दुकानदार हैं, इनके साथ 800 ख़ानदान हैं, इनके पास 5000 लोग नौकरियां करते हैं, ये सब रोडों पे आ गए हैं इस वक्त। इनका कौन जिम्मेदार है? ये एक हफ्ते में, सर, ये एक हफ्ते में मर जाएंगे। ये ताजिर जो है ना, मैं बिल्कुल कहूँगा कि ताजिर परेशान है। आपने बड़ी प्यारी बात की कि 800 अगर दुकानदार है तो 800 खानदान है सिर्फ, और इसी तरह 11 अगर वो लोग हैं तो 11 घर नहीं, 11 खानदान है। बिल्कुल, मैं इसको कहूँगा कि देखिए, तकलीफ में आप भी हैं चंद चीज़ों को लेके, तकलीफ में वो लोग भी जिनके प्यारे दुनिया से चले गए। इनका माशी कत्ल तो नहीं होना चाहिए ना। इन लोगों का कसूर क्या है? ये 10 लोग, ये 7-8 हज़ार लोग हैं, इनका माशी कत्ल तो हुकूमत ना करे ना। ये सब एक हफ्ते में, ये छोटे छोटे कारोबारी हैं। इदारों से दरख्वास्त करते हैं ना कि जल्द से जल्द इस पर फैसला करें, देखें कि क्या बिल्डिंग अगर डैमेज तो बताएं, एतमाद। देखिए सर, इनका कहना, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में ले लेता हूँ कि कहना क्या है। कहना ये है कि अगर बिल्डिंग में कोई परेशानी है तो वो बताया जाए ताकि इसका कोई हल निकले। यहाँ इस चीज़ को लटकाया ना जाए कि दिन पे दिन निकलते जाएं और अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये बिल्डिंग क्लियर है या नहीं है।
डैमेज है या नहीं है। सर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसको सजा हुई, कौन सी रिपोर्टें आई, क्या हुआ, हम फिर भी कहते हैं आप इन्वेस्टिगेशन करें। हमें तो भरोसा होना चाहिए सर, कोशिश तो की जाए ना इदारों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। देखो हमारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब भी कराची तशरीफ़ ला चुके, वो सकर निकल गए, उनको भी हम अब बता रहे बिल्कुल हम ताजरों के इस बात का जो है ना हिमायत करते हैं और रियासत से मुतालबा करते हैं कि इनके मामलात को गौर से सुने और बेहतर तरीके से हल करें। पॉलिटिकल पार्टी, मुझे कुछ लोगों ने यही बताया कि कुछ पॉलिटिकल लोग तो आए ही नहीं है अब तक, कुछ काफ़ी लोगों से मेरी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं आए, आप भी ताजिर हैं, यहीं पर होते हैं दुकानें कितनी, ये तो कह रहे हैं पॉलिटिकल लोग आए, कितने लोग आए अभी तक तो कोई भी नहीं आया। हमने देखा हाजी साहब के अलावा एक दो बंदे साहब भी आए थे, सुना है मेयर साहब भी आए, मेयर साहब भी आए थे, उन्होंने क्या कहा? मतलब हमसे कोई बात नहीं किया। अब किसी से बात किया, मतलब किसी से कोई बात नहीं। आप साहब आए थे? सर आए, आगे देखा और बस अपनी रिपोर्ट्स लेके चले गए, जो है जो उन्होंने मालूमात करना है। किसी ने कुछ लोग मेयर मुर्तज़ा आप साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा था आपने बताया थोड़ा सा? आए थे सिर्फ उन्होंने कंटोनमेंट के एरिया कह के और ये जान छुड़ा के चले गए यहाँ से। सर आप ऑफ कैमरा बहुत कुछ कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि ऑन कैमरा भी देखें, मेरा प्रोग्राम है जवाब तो चाहिए, जिस पे मैं आवाम की बात रखता नहीं, मैं टारगेटेड चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या हुआ था, लेकिन जो बात आप पीछे ऑफ कैमरा मुझे कह रहे थे, मैं चाहता हूँ ऑन कैमरा बोले, क्योंकि दर्द का इज़हार वहीं होता है जब इंसान कहना चाहता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि लोग आए, सियासतदान आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन दुख दर्द का मदावा कोई नहीं कर सकता सिवाय बातों के या फोटो सेशन के, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बिल्डिंग कंट्रोल वालों को भी नज़र आ रहा है कि इसमें ये खामियां थी, वो खामियां थी, अरसे से बना हुआ है, जब कोई खामी नहीं थी, रिश्वत खाई बैठ गए खा के, तब चल रहा है यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं यार, उनका दुख है, उनका मदावा नहीं कर सकते हम, इनका सोचना इनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा हैं उनको तो जिंदा रहने दो, उनके ख़ानदानों को तो नहीं करो यार। उनकी दुकानें खोलो ताकि उनके साथ एक दुकानदार के साथ 4-4 मुलाजिम हैं, 10,000 20,000 पे उसके साथ 10 खाने वाले हैं, वो कितने मुतासिर हो रहे हैं। की बात की ये वजह क्यों, क्या आया था आपके पास? नहीं है, कुछ भी नहीं है, नक्शा अप्रूव नहीं है, कोई कहता है इसका नक्शा अप्रूव नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यहाँ से कह के चले आता है। हमारा नुकसान हुआ, हो गया यार, माली था, जानी नुकसान पूरा नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं कि उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं, जितनी हेल्प हो सकती होगी थोड़ा थोड़ा करके, जैसा भी जो मेरी हैसियत होगी, जो इनकी भाई की जो हैसियत होगी उनको दे देंगे, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होगा। मैं बड़े बड़े इदारों जो इसमें हैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि खुदा का वास्ता इनको कारोबार करने दें, किसी तरह बैठने दें। हमारी लोगों से ही पूछना, आपका भी यहाँ पर सियासी लोग भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे सुनी तरीके, लेकिन पहले तो मैं आपसे कहूँगा ताजिर आप भी हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा? हमें तो तकलीफ़ हो रहा है, हमारे जो है ना माशाल्लाह 12 बच्चे हैं यार, हमारी शॉप बंद हुआ है, हम क्या करें, हमारे किराए हैं, हमारा माल उधार का है, हम किस तरीके से यहाँ ज़िंदगी गुजारा है वो अल्लाह को पता है, यकीन करें बहुत परेशान हाल में इस वक्त हम लोग। उसके लिए हमने दुआएं की है, कुरान पाक का ख़त्म कर, यहाँ पे बहुत तालिबीन है, कुरान पाक का ख़त्म कर, हमने खुसूसी दुआ की, रात को उठ के दुआ की उनके लिए, अल्लाह परदिगार उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे, वो हमारे साथी थे, अच्छे लोग थे, अल्लाह उसको अब जन्नत फिरदौस, हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारा रोज़गार तो का वक्त है, दुआ भी ज़रूरी है, और जिनके जाने गई हैं, हमने यहाँ उन लोग के लिए कुरान खानी की है। जी हाँ, मेरे यहाँ टेलर की शॉप है, हमने उन लोग के लिए कुरान खानी की है, और जितना हो सका हम लोग सब मिलके करेंगे, लेकिन अब हमें बेरोज़गार किया जा रहा है, अब हमें जो रोज़ की आमदनी हमारी वो नहीं है, हमें घर में कुछ लेके जाना हो, कुछ करना हो, उन लोग के लिए तो अब हम दुआ ही कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो हम लोगों से होगा वो कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे बारे में भी तो गवर्नमेंट सोचे ना, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। गवर्नमेंट की बात की तो गवर्नमेंट के लोग भी मौजूद हैं ना बराबर में, पूछ लेते हैं, गवर्नमेंट के कुछ लोग नहीं आए यहाँ पे, लोगों का ये भी कहना था कि लोग नहीं आए, चले आप ही आ गए, आपसे भी बात करते हैं, नेवल बदल तो नहीं ना जानों का, लेकिन जो परेशान इस वक्त ताजिर परेशान है, इनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो अभी हम अंदर से देखकर भी आ रहा हूँ, मैं खुद इसीलिए गया था, पहले बात हो रही थी तो बात ये हो रही थी कि फायर एग्जिट नहीं और इस तरह का माहौल हुआ हुआ, नीचे तक ख़राब हुआ हुआ, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक होकर आया हूँ, बिल्कुल क्लियर है। मैंने उस टाइम भी रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मॉल को, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है इसको खोल दिया जाए, ताकि जो अभी 800 से 900 दुकानें हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और इस 900 दुकानों में हज़ारों की तादाद में जो है कम से कम खानदान चल रहे होंगे जिनका गुजर बसर चल रहा होगा, तो इसको फौरी तौर पे खोला जाए। बाकी जो ऊपर के मामला, जो एक हादसा हुआ है वो किसकी गलती है, इंतजामिया की किसकी गलती है, उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए शफाफ तरीके से, और उसको जिसकी गलती हो उसको सज़ा भी होनी चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, आपके सामने एक ताजिर अभी कह रहे थे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, अब तो लोग कह रहे हैं इसका नक्शा पास नहीं था, या इस तरह की कोई बातें लोग कर रहे हैं, जो एक कह रहे हैं ना फायर एग्जिट था, जो रास्ता बना हुआ था, क्या वो एग्जिट खुला हुआ था, फायर अलार्म क्यों नहीं बजा, कई सवाल ऐसे
खड़े हो चुके हैं कि आखिर इंतज़ामिया कहाँ थी इस वक्त। अब इस वक्त अगर ये बात हो रही है कि उसमें ये जो नक्शे नहीं बने हुए थे उसमें अब ये सारी चीज़ें तहकीकात में निकलेंगी ना बाहर। जब तहकीकात होंगी एसबीसी भी बीच में आएगा, उसके ज़्यादा नक्शे इजाज़त किसने दी, कैंटोनमेंट का एरिया किसने इजाज़त दी, किसने एनओसी दी है, किसने इसको ओपन करने का वो दिया। अगर फायर एग्जिट रास्ते नहीं थे इसमें, कैसे इसको बिल्डिंग को अप्रूवल दे दी, कैसे अलार्म नहीं था इसमें। कह रहे हैं क्योंकि ये एक सवालिया यहाँ पर बहुत लोग जानना चाहते हैं और हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर यकीन है कि जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा, हम इस पर उम्मीद करते हैं। और ये देखिए जानों का नेवल बदल नहीं है, सियासी प्रोग्राम नहीं है, जवाब तो चाहिए। टारगेटेड बात इसलिए करता हूँ मैं कि ताकि पता रहे कि एक्चुअल हुआ क्या। ताजिरों का दिल का हाल आपने सुना कि ताजिर कह क्या रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग भी जब यहाँ मौजूद हैं इनसे भी मैंने यही बात कही कि अब इनका होगा क्या, लेकिन यकीन जाने जिनके यहाँ ये अमवातें हुई हैं, जिनके लोग प्यारे इस दुनिया से चले गए, शायद आज अल्फाज ना मैं जोड़ पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो 11 लोग नहीं थे, वो 11 ख़ानदान थे। और जिसका प्यारा इस दुनिया से गया ये दिल उसी का बता सकता है, बयान कर सकता है। और वही जी आप कहना कुछ चाह रहे हैं, बोले। मैं ये चाहता हूँ कि ये इसका बुकिंग मैंने कराया 2004 में, तो इसका नक्शा सारा अप्रूवल है, सब कुछ रेडी है। ये कोई वो नहीं है कि कोई बोलता है इसका नक्शा पास नहीं है। सराय की तरह जो लोग हैं ना, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। सब अप्रूवल है, ये कंटेनमेंट बोर्ड में आ रहा है। कंटेनमेंट बोर्ड में आप इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नक्शे के बगैर इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर खड़ी होगी तो आंख बंद तो किसी की नहीं थी। लेकिन इस शहर में बहुत कुछ पहले भी हो चुका है, बिल्डिंगें बनती रही हैं, बाद में बिल्डिंगें मिसमार भी की गई हैं, गैर कानूनी काम कोई भी करे। लेकिन इस वक्त बात हो रही है 11 अमवातें नहीं, 11 ख़ानदान जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो 11 ख़ानदान है। और शायद मैं फिर एक बार कहूँगा कि अल्फाज नहीं है, क्योंकि जिसका प्यारा जाता है दर्द उसी को ज़्यादा होता है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के लोग आए, अगर वो ये कहते हैं कि कंट्रोलमेंट का है, हमारा नहीं है, तो फिर एक सवाल, जाने गई हैं, इंसानियत एक जान जाती है तो कहते हैं पूरी इंसानियत पे बात होती है। प्रोग्राम जवाब तो मैं मज़ीद जगह दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा कि लवाकिनों से जाके मिलें। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा उन लवाकिन के बीच में हूँ। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं कोरंगी 1.5 नंबर, जहां पे यूनिवर्सल टाउन है, जहां पे कहने के लिए कहूँगा कि अल्फाज मेरे पास इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन मैं जिस फैमिली के साथ हूँ वो बिलाल की फैमिली है। ये बिलाल वही है आरजे मॉल में जब अपनी फैमिली से उन्होंने रब्ता किया और कहा कि मुझे बचा लें। आखिर बात क्या हुई, आखिर बात क्या है, उनकी फैमिली से जानेंगे। आए चलें फैमिली से बात करते हैं। हाँ, मेरे साथ मौजूद है बिलाल के फ़ादर। और आखिरी जो अल्फाज थे बिलाल के, वो हम सब के लिए एक दर्दनाक हैं कि मुझे बचा लो। क्या वो अल्फाज थे और वो क्या वर्ड थे? मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि जो नाज़रीन या जो भी हमारे हुक्मरान देख रहे हैं या सो रहे हैं या रब्ता नहीं कर रहे, उनको चाहिए उन फैमिली से रब्ता करें। क्या अल्फाज थे बिलाल के? 6:15 बजे नमाज़ पढ़ी थी उनकी वालदा बिलाल की। उनका फ़ोन आया कि मेरे को, मैं बहुत परेशान हूँ और यहाँ आग में फंस गया हूँ, मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, लिहाजा मेरे लिए दुआ करना बाबा। मैं कोशिश में लगा पड़ा हूँ। मैंने बोला बेटा जहाँ से जैसे भी हो सके आप निकलने की कोशिश करो, शीशा तोड़ो, कुछ भी करो, जैसा हो सके अपनी कुछ भी करके निकल जाओ। बोला अच्छा बाबा मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस उसके बाद उनका मोबाइल जो उन्होंने रखा है रिंग जाती रही है 10-11 बजे तक, जब तक उनकी बॉडी आई है, जब तक भी रिंग जारी थी। लेकिन कोई बच्चे ने हमसे रब्ता नहीं कर सका बेचारा, वो बेहोश हो गया होगा, इसी वजह से वो हमसे मोबाइल अटेंड नहीं कर रहा था। आखिरी अल्फाज जो थे वो ये थे कि मुझे बचा लो, ये वर्ड थे। तो आग की नौयत इतनी ज़्यादा होगी जब ही वो परेशान था। आप भाई हैं, आप भी मौजूद हैं। देखिए अल्लाह पाक की अमानत थी, वहाँ चली गई, अब यही कह सकते हैं। लेकिन ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, दोस्त भी मौजूद हैं, फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ मौजूद हैं। आप क्या कहोगे और
क्या लगा कि कैसे इसको ठीक किया जा सके, क्योंकि 11 लोग नहीं है नाज़रीन, मैंने पहले कहा था कि 11 लोग नहीं है, 11 ख़ानदान है। जो किसी ख़ानदान का प्यारा एक चला जाता है ना, वो अपने साथ पूरे ख़ानदान को ले जाता है। क्योंकि क्या एज क्या थी वैसे बिलाल की? बिलाल की 22 एज थी, सबसे बड़ा बेटा मेरा वही था। और अभी इब्तदाई मोड़ ज़िंदगी का देख ही रहा था और इतना बड़ा सहानिया उसके साथ गुजरा। बिलाल के भाई हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा, मैं तो वहाँ पे सुबह जो पहुँचा हूँ ना, यकीन नहीं करोगे वहाँ पे कोई यानी कि ऐसी एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल जो है ना, हम लोग बोल बोल के उनको थक गए, इतना बोल बोल के थक गए। मेरे सामने उन्होंने 12 डेड बॉडियाँ निकाली हैं, 12 डेड बॉडियाँ निकाली हैं, जिसमें से एक बच्चा सिर्फ चलता हुआ लेके आए थे, बाकी 11 डेड बॉडियाँ निकाली। 13वीं डेड बॉडी इसकी जो है, ये एरिया सील कर दिया उन्होंने, एरिया सील कर दिया रेस्क्यू ने। एरिया सील करने के बाद वो बोल रहे हैं हमने सारे अपराध हम निकाल चुके हैं। मैंने हमारा बच्चा नहीं निकला वहाँ से, नहीं निकला, मगर बोले निकाल चुके। ज़बरदस्ती हमने वहाँ करी है, तो तब जाके कोई रेस्क्यू की टीम उन्होंने तैयार करी उधर, तब जाके फिर उन्होंने दोबारा भेजा। तो हमने कहा हमारे बच्चे का अभी तक कॉल जारी है, उसकी उसी टाइम तक कॉल जारी थी, कॉल जारी। फिर उन्होंने रेस्क्यू की टीम दोबारा तैयार करी, फिर भेजी उन्होंने, फिर उन्होंने जाके जो है बच्चे को लेके आया। हमारे कॉल हम नीचे से कर रहे हैं, उसके बाद कॉल वहाँ जाके कॉल पे पहुँचे हूँ। अगर वो पहले पहुँच जाते ना, हमारे बच्चे को खराज नहीं आई, सिर्फ क्या उसको सांस घुटा, कोई ऑक्सीजन नहीं मिली, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली वहाँ के। इतना बच्चा हमारा वो था, ऐसा हर किसी से हंसी मजाक, हर किसी से यानी कि ताल्लुकात उसके इतने अच्छे थे। अभी उसकी लाइफ शुरू हुई थी, बस वो ये कहता था मेरी अभी लाइफ शुरू हुई है, मैं ये करना चाहूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। बस उसका जो है ना, बस नहीं है, ये एक ज़िंदगी भर का एक मलाल ऐसा है कि जो शायद कभी भी आपका कोई कहते हैं ना कि 10 लोग आगे आदत तो कर देंगे, लेकिन कोई इस पर मरहम नहीं रख सकता, क्योंकि ये मरहम जो आपके और बिलाल के ताल्लुकात थे वो कोई भी नहीं रख सकता। लेकिन सर मैं चाहूँगा कि क्या कहेंगे उन लोगों से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बनाते हैं, एग्जैक्ट के पॉइंट सही तरह नहीं रखते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहें, मैं चाहूँगा कि आप कहें कि देखें ये बिलाल एक नहीं है, और भी बहुत बिलाल हैं, आने वाले वक्त में किसी और के साथ ऐसा सानिया ना हो, इसके लिए क्या कहेंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हम यही चाहते हैं कि हमने सुना है मॉल सील कर दिया गया है, लेकिन आज की रिपोर्ट ये कि फिर नीचे के पोर्शन खोल दिए गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रोग्राम अभी करके आ रहा हूँ। ताजरी बिरादरी ने पूरी कोशिश की है कि वो चाहते हैं कि ऊपर जला है तो नीचे का खुल जाए। मैंने वो प्रोग्राम उनसे बात भी मैंने की है, मैंने कहा, उन्होंने कहा हमारे 800 ख़ानदान जा रहे, लेकिन इस वक्त मैं चाहूँगा कि नोटिस लिया जाए, कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए उन लोगों को जिन्होंने ये किरदार अदा किया है या जिसकी वजह से भी ये काम हुआ है, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए और इंसाफ इंसान के साथ होना चाहिए। जो जाने चली गई हैं उनकी फैमिली के साथ भी आपसे गवर्नमेंट के लोगों ने रब्ता किया है कि कोई रब्ता नहीं, सब ने नंबर लिए हैं, कोई किसी की तरफ से फ़ोन नहीं आ रहा कि आप कहाँ हो, किस हाल में हो, क्या परेशानी है, कोई बस जो आ रहा है मिल के जा रहा है, बस ये अमल यही अमल जारी है बस। नाज़रीन, बात सिर्फ इसी के प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं हमेशा वो चीज़ें दिखाता हूँ जो हक़ाइक़ हैं। हम जब दिखाते हैं तो एक अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी की जान की अगर बात करने जा रहे होते हैं तो शायद हम बड़े आसानी से वो लफ्ज़ तो अदा कर देते हैं, लेकिन जिनका प्यारा जिनको छोड़ के चला गया उनके अल्फाज को आप कैसे समेटेंगे। और मेरी इक़्तिदार के उन तमाम लोगों से दरख्वास्त भी है, और फिर मैं कहूँगा बिलखसूस मेयर मुर्तज़ा वाब साहब आपसे कि कराची में इस वक्त आप मेयर हैं, आप इन लोगों की तरफ देखें, क्योंकि ये लोग परेशान हैं। और अभी कहना सिर्फ एक है कि ज़िम्मेदार कौन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, जगहों को सील किया गया है, उन जगहों को देखा जा रहा है, जो भी इसके कैफ़े किरदार हैं उनको उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। चलते हैं, मज़ीद भी लोग हैं यहाँ पर। मैं कहूँगा कि बिलाल के फैमिली मेम्बर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और वो दोस्त जो उसके साथ बचपन से बड़े हुए हैं वो सब यहाँ जमा हुए हैं, और सिर्फ एक ही कहना है कि हमारा बिलाल तो चला गया पर यादें छोड़ गया। चलते हैं मज़ीद, इसी गली में आगे भी एक शख्स है जो शायद मैं कहूँगा उसके भी घर में इसी तरह का कुछ एक लोग जमा हैं। मैं फिर कहूँगा कि अल्फाज में ना जाइएगा, सिर्फ वो दर्द फील करें जो एक आवाम और आपका ताल्लुक़ कैमरे की तरह जुड़ रहा होगा कि ये बिलाल की फ़ैमिली, ये भाई हैं और ये वालिद हैं। अल्फाज फिर कहता हूँ कि शायद ख़त्म हो जाएंगे, पर ये यादें जो है ना, जो इनके दिलों में वो रह जाएंगी, क्योंकि अब बिलाल की शायद ये तस्वीर ही है जो इनको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि बिलाल अब इस दुनिया में है नहीं। और ये बात यहाँ नहीं रुक रही, इसी गली के अंदर एक ऐसा शख्स और है, सलमान, जिसने शायद लोग कहते हैं कि उसकी सांस बाकी थी, पर इधर से उधर जो एम्बुलेंस का तरीक़ेकार था या जो भी चीज़ थी वो क्यों हुई और किस लिए हुई, ये ज़रूर हम उनकी फैमिली से भी जानेंगे। और सवाल यहाँ पर छोड़ेंगे कि आपके चंद
छोटी चीज़ों की वजह से किसी का प्यारा अगर चला गया तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। सर अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना वक्त दिया, कीमती इस लम्हे पर भी दिया जहाँ पे, और मैं ये भी दिखा दूँ कि ये हैं बिलाल के छोटे भाई और ये हैं बिलाल की वो फैमिली जो कहीं ना कहीं बिलाल को मिस तो ये करेंगे कि शायद अभी इनको समझ में नहीं आएगा, छोटे हैं, पर जब ये बड़े होंगे तो ज़रूर याद आएगा और सवाल ज़रूर ये करेंगे कि काश कोई उनको बचा लेता, और वो अल्फाज कि मेरे अब्बू मुझे बचा लें, और वो बिलाल और वो सलमान जिसको एम्बुलेंस नसीब तो हुई पर इधर से उधर होने में जो जान गई उसका ज़िम्मेदार कौन है। आए चलें बात करते हैं। बात कभी रुकती नहीं है, बात हमेशा शुरुआत वहीं से होती है, और ये वही मोहल्ला है जहाँ पर बिलाल रहा करता था, और इसी के आगे सलमान है जो इसी कुछ घर छोड़ के रहा करता था। लेकिन सवाल ये कि आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, पर अहले खाना यहाँ मौजूद हैं, वो आवाम यहाँ मौजूद है जो उनको बचपन से बड़े होने तक उन्होंने देखा, लेकिन अभी ज़िंदगी का स्टार्ट ही हुआ था और इस ज़िंदगी इख्तिताम पर पहुँच गई। चलाएँ बात करते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ सलमान के फादर बाहर ही थे, तो शायद अभी आप दीदा ज़रूर है सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा यार, मैं तो यहाँ पे जितने भी मीडिया वाले आ रहे हैं सबको एक ही बात 10 दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन मीडिया वाले भी आते हैं सिर्फ मेरी बातें ही सुन के जा रहे हैं भाई। हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं आया है, ठीक है ना, ये तो जाने साने के। वो दूसरी बात ये थी कि उस जगह पे जिस जगह 3 दफ़ा ये हादसा हो गया है फिर भी कोई इंतज़ाम वहाँ पे नहीं है, किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है। तो मेरी तो भाई हुकूमत से सिर्फ ये, आज को ये हो गया तीसरा चौथा, आइंदा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। नहीं कि सबसे इसी बात का है कि हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया यार। मेरा भी यही आपसे सवाल है कि अभी तक जो हुकूमत के लोग हैं किसी ने कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी ने कोई रब्ता किया? किसी ने भी कुछ नहीं करा। हालांकि इलाके के काउंसिलर मेंबर जो भी होता है, कोई आएगा तो सिर्फ अपने वोट ही मांगने भाई यहाँ आएगा, किसी की दुख तकलीफ बांटने यहाँ कोई नहीं आएगा। और आपने कहा कि जो पहले भी मॉल की मामला थे 3 दफ़ा आग लगने का, देखिए मैं सिर्फ कहूँगा कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस होता तो शायद जब पहली बार आग लगी थी तभी ये मसला आता था। अच्छा, ये मुझे नॉलेज में नहीं था, अच्छा आपने मुझे बता दिया कि ये तीसरी बार आग वाल, मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल ये कि एम्बुलेंस वाला जो वाक़या हुआ ये क्या था? ये एक तमाशा था सिर्फ, जिसने मेरे बेटे को वहाँ से निकाला गया है। तो आपने शायद देखा भी है, सब जगह है कि एक बेटे को जिसको ऑक्सीजन वहाँ पे सांसें थी, मैं तो वहाँ उस टाइम मैं नहीं था, लेकिन लोगों का जब मैंने देखे थे साथी, तो एम्बुलेंस वाले एक दूसरे की एम्बुलेंस में डालने के चक्कर में कि मैं लेके जाऊँगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार। जान बचाना पहले काम था, एम्बुलेंस शिफ्ट करना मसला नहीं था। देखिए सलमान तो शायद इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहा अपना, लेकिन वो लोग जो बेहसी का किरदार अदा कर रहे थे उनके लिए एक सवालिया निशान है कि अगर ये उनकी औलाद होती तो उस वक्त ये क्या करते? जाहिर सी बात, यहाँ नहीं बुकेंगे तो ऊपर है। इस वक्त बिलाल और सलमान एक ही गली के रिहायशी थे और दोनों उसी मॉल में, उसी जाए वक़ूआ पे अगर हम कहें वही वो जगह थी जहाँ से दोनों इस दुनिया से चले गए। लेकिन बिलाल के जो अल्फाज थे वो शायद ज़िंदगी भर ये अल्फाज ढूंढने के लिए उनके वालिद को भी वक्त लगेगा कि अब्बू मुझे बचा लो, क्योंकि जब एक बाप से एक बच्चा उम्मीद लगाता है तो वो शायद यही लगाता है कि मेरा बाप मुझे बचा ले। जो अल्फाज उन्होंने भी बताए कि आखिरी अल्फाज बिलाल कहे थे कि मेरे अब्बू मुझे बचा लो, लेकिन वो बच ना सका। इसी तरह सलमान के जो अहले खाना यहाँ मौजूद है उनका कहना ये था कि अपनी टीआरपी के लिए, मैं वर्ड कहूँगा टीआरपी यूज़ ज़रूर करूँगा, कि अपनी एम्बुलेंस में बिठाने के चक्कर में अगर वो सांस बाकी थी तो वो सांस बचाई जा सकती थी, लेकिन शायद कुछ लोगों की गफलत की वजह से सलमान भी इस दुनिया से चला गया। अब ये जवाब आखिर कौन इसका देगा? बिलाल और सलमान, जैसे आपने देखा उनकी फैमिली से हमारी बात हुई, इसी तरह इस वक्त हम पहुंच चुके हैं असद के यहाँ। ये भी कोरंगी के ही रिहायशी हैं और आज अपने प्यारों के बीच में नहीं है। चलते उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त इनके साथ कौन कौन राब्ते में है या नहीं। जैसे कि आपने देखा कि बिलाल और सलमान की फैमिली थी, इसी तरह असद की फैमिली मौजूद है मेरे साथ, जिनके वालिद साहब हैं। बड़ा आसानी है सर, कोई अल्फाज ही हमारे पास नहीं है, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि क्या आखिरी अल्फाज थे सलमान जब घर से जा रहा था, असद जा रहा था, कोई बात हुई तो बताएं। नहीं, मेरे से तो कोई बात ऐसी नहीं हुई, मैं खुद उधर ड्यूटी करता था उसके साथ। तो रात के 12:30 बजे का टाइम था, तो बस मैं जो है ना आ रहा था, तो मेरे को जो है क्या नाम है, मेरे बच्चे ने बोला यार मेरे से मिल के चले जा, ये मोटरसाइकिल ले जा, कुछ खाने के लिए मेरे को दिया था। तो मैंने चलो खा के, फिर मेरा बच्चा जो है क्या नाम बोला मोटरसाइकिल ले जा, तो मैंने बोला नहीं खुद ही आ जाना। बस मेरा बच्चा जो है ना सुबह तक
आ जाता था, 8-9 बजे तक आ जाता था। फिर बाद में पता लगा मेरे एक बच्चे ने बच्चे दोस्त को फ़ोन किया। वो तो थे 6:10 से फ़ोन किया। उसके बाद क्या नाम है, वो लाइन उसकी कट गई। बाद में वो मेरा बच्चा जो है, मैंने सुना है ऐसा कि उसने लोगों को बचाने के चक्कर में लग गया था। वो बड़ा ताकतवर लड़का था मेरा, बड़ा खूबसूरत लड़का था। प्यार से लोग बाउंसर भी कहते थे वहाँ पे। हाँ, बाउंसर कहते थे उसको। पर मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था, बड़ा प्यारा था, हमदर्द था, लोगों के लिए भाग दौड़ करने वाला मेरा बच्चा था। वो क्या नाम है, बस ऊपर बजाय नीचे के ऊपर चले गया जहाँ आग लगी हुई थी। वहाँ लोगों को बचाता रहा, लोगों को उतारा। फिर बाद में क्या नाम है, वो नीचे आया, फिर खैरियत से आया। फिर मैंने सुना है कि वो ऊपर गया, उसकी आवाज़ें उसके अंदर, वो क्या नाम है, रिकॉर्डिंग के अंदर आवाज़ है उसकी। मेरे बच्चे के पास भी आई है वो रिकॉर्डिंग। तो बोला आ जाओ, कौन है वो, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। पर उस टाइम पे आग इतनी लग चुकी थी, अंदर कोई भी नहीं था मेरे बच्चे के अलावा, लोग निकल गए थे। तो बस मेरा बच्चा जो है बाद में बस वो उसको भी असद खिदमत करने लगा था लोगों को बचाने के लिए। वो खिदमत ही कर रहा था। नीचे आ गया था, फिर चले गया ऊपर। फिर उसके बाद क्या नाम है, लोगों को निकाला, मैंने सुना उसने नीचे उतारा, फिर वो दोबारा ऊपर गया। सर बात वही है कि प्यारे तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे छूट जाते हैं जो कभी भुलाए ही नहीं जा सकते। उनके वालिद के अल्फाज हैं कि वो बचा रहा था उसको। प्यार से लोग बाउंसर भी कहते थे क्योंकि हाइट जान उसकी माशाल्लाह अच्छी थी कि वो लोगों की मदद करता था जैसा भी थे। भाई हो आप असद के, पापा जो बता रहे थे मैंने भी सुना, आपने भी सुना, क्या कहोगे अपने भाई के लिए? बस अल्लाह का नेक बंदा था, हाफिज़ कुरान था, रोज़ सुबह तिलावत, नमाजी, परहेज़गार, माँ बाप का फर्माबरदार, मेरा बहुत कहना मानता था। मेरे से बड़ा भी एक और है, सर छोटा था। तो एक वीडियो आई, उसके अंदर बाकायदा उसकी आवाज़ें भी हैं कि वो बाहर की तरफ आ चुका था, लेकिन जब वो अंदर देखता है कि लोग और फंसे हुए हैं तो फिर उनसे बोलता है यार एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। तो वापसी ऊपर भागता है अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में। उसकी वजह से दोस्तों के साथ काम करता था वो। जी, उसकी वजह से शहीद हो जाता है। आप कब्र के बारे में मुझसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? भाई कब्र जो है ना, इधर गरीब के लिए फ्री तो है नहीं ना। कब्र के पैसे इतने मांगे जाते हैं कि ये बताओ कि आजकल गरीबों का, मेरे बच्चे की कंपनी जो है वो बंद हो गई, उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। ये बताओ खाने के पैसे नहीं है तो कब्र के 30-30, 40-40 हज़ार रुपये वो गरीब आदमी कहाँ से दे? तो मर जाए तो मुसीबत, ज़िंदा है तो मुसीबत, ज़िंदा है तो खाने की मुसीबत, मर जाए तो कब्र की मुसीबत। तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ आखिर? गरीबों के लिए क्या बंदोबस्त हुकूमत कर रही है? एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसके अंदर जो है गरीब तरस तरस के मर रहा है, और जो पैसे वाले जो हुक्मरान हैं वो अपना शहंशाह के जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होते हैं, इनके पीछे आगे पीछे फ़ौज होनी चाहिए, इनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। गरीब तो बेगैरत हो गया है, गरीब जलील होकर मर रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है। बस ये मेरी हुकूमत से इल्तिजा है, आजिज़ी इल्तिजा है कि कम से कम कोई गरीब आए तो कम से कम उसको पूछ तो ले। कब्र तो मिलती नहीं है ना। गरीब आदमी वो बेचारा कोई मेहरबान हो तो अपना मुर्दा निकाल के अगर वो उसको दे दे, वो भी उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। बस यादें ही हैं, बस बार बार याद आ रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि माँ परेशान, मेरी माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मेरा तो छोटा हाथ का खेला हुआ बच्चा है। अब हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई का अल्फाज जुड़ता है कि वो ये था, वो था। ये अल्फाज ही रह जाएंगे। शायद आज तो मेरे पास वो अल्फाज अदा करने के लिए नहीं है वो, लेकिन यकीन जाने एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि जिनका प्यारा चला जाता है उनके दिल से पूछें, उनका हाल पूछें। वो शायद मदद कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, जब ही तो लोगों ने कहा कि उसको हम प्यार से बाउंसर कहते थे, कि उसकी ताकत थी, जानदार था, सब कुछ था। लेकिन आज वो प्यारा अपने ही प्यारों के बीच में नहीं है। ये एक सवाल है। मेरी हुकूमत के तमाम लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो आएँ, इनके बीच में आएँ, मिलें, कुछ ना भी करें लेकिन इनके लिए आएँ, मिलें। जी हुकूमत को तो पहले ये बोलो कम से कम तुम अपना मुल्क ही देख लो, ऐसे जानों का नुकसान तो ना हो। अभी आज मेरा भाई गया, कल को कोई और किसी माँ का लाल नहीं चले जाए ऐसे, वहाँ पे कोई एग्ज़िट नहीं। कम से कम ऐसे तुमने मॉल बनाया, तुमने जो भी करा, कम से कम वहाँ पे आप एग्ज़िट तो ऐसे बनाओ कि बंदा ऐसे इमरजेंसी होती है तो बाहर तो निकल सके। बिल्कुल, ये अल्फाज ही हैं जो हर थोड़ी देर बाद उनको याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे, बल्कि मैं यहाँ पर हुकूमत के उन तमाम लोगों से कहूँगा आएँ,
बेचारा बचाने तो गया, लेकिन उसको वापसी कर वो बेचारा मैं ये अल्फाज को चले यहीं से ले लेता हूँ कि वो बेचारा बचाने तो गया पर अपने आप को नहीं बचा पाया। ये एक ज़िंदगी भर का इनके लिए शायद एक ऐसा वक्त है जो ये शायद कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि अपना भाई कोई भी नहीं भूल पाता। लेकिन मेरी दरख्वास्त है हुकूमत के उन तमाम लोगों से कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो भाग दौड़ होती है। इसी तरह ये 11 लोग नहीं गए इस दुनिया से, 11 फैमिलीज़ को ले गए वो अपने साथ, वो यादों को साथ ले गए, वो बातों को छोड़ गए जो इनके प्यारों के दरमियान मौजूद है। जैसे कि आपने देखा कि कोरंगी में बिलाल, सलमान, असद ये सफ़र शुरू किया मैंने आरजे मॉल से, और मैं ये कहूँगा कि दिखाना मकसद था कि क्या हुआ है, एक्चुअल हुआ क्या है, ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, किस तरह इनकी भरपाई होगी। जिसकी जान जानी थी वो चला गया इस दुनिया से। 11 अमवात, वो 11 अमवात नहीं है, 11 फैमिलीज़ हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि हुकूमत के लोगों से कि खुदारा आने वाले दिनों में मज़ीद बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं तो इनके प्रॉपर निज़ाम होने चाहिए, प्रॉपर वो जगहें होनी चाहिए कि कभी इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो उनको निकलने के रास्ते होने चाहिए। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं इस तरह की स्टोरीज शायद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा दिल था कि मैं जाऊँ उन फैमिलीज़ के बीच में, उनका वो एहसास फ़ील करूँ, वो फील करूँ कि आखिर क्या दुख है। और यकीन जाने बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिसका प्यारा गया है उसके दिल से पूछें कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है। किसी को कब्र नहीं मिली, कोई पैसों के लिए कब्र ढूंढता रहा, लेकिन हुकूमत के लोग शायद आए होंगे, लेकिन जिन लोगों का कहना है कि हमारे पास नहीं आए उनके लिए भी एक सवाल है। और आरजे मॉल की इंतज़ामिया से मैं कहूँगा कि खुदारा अगर ये मॉल दोबारा आप ऑन करते हैं तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता रखें कि अगर दोबारा कभी अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो तो असद, बिलाल जैसे लोग इस दुनिया से ना जा सके, क्योंकि उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो बूढ़े हैं। और मेरी फिर दरख्वास्त है तमाम उन लोगों से कि इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आज भी जो मैंने दिखाया, दिल से दिखाया, सोच के दिखाया, वो दिखाया जो हक था और सच था। अल्लाह हाफ़िज़।